अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी भारतीय जनता पार्टी के जिनक कार्यकर्ता सब आई दरभंगा में एक हस्ताक्षर अभियान चलेलन। लहरियासराय टावर पर भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी के नेतृत्व में पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिला रोकल जाए एवं प्रोटोकॉल के निर्वहन नहीं करे के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलायल गेल। एहि कार्यक्रम के तहत हजारों लोग हस्ताक्षर को प्रधानमंत्री के पक्ष में अपन समर्थन व्यक्त केलन। अवसर पर जिला अध्यक्ष जीवत सहनी कहलन जे देश के कोट कोट जनता के आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। भगवान के धन्यवाद है जे हुनक जीवन सुरक्षित है, वरना कांग्रेस और कांग्रेस के सरकार और गांधी परिवार में कोनो कसर नहीं छोड़ने चल जे उनकर सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाए। प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार के छल। प्रधानमंत्री जी के जिंदगी से खिलवाड़ नहीं बल्कि राष्ट्र के सुरक्षा से खिलवाड़ छल। कांग्रेस के सरकार और गांधी परिवार के नफरत से भरल मानसिकता के परिचायक है। आज जो भारतीय जनता पार्टी दरभंगा जिला के द्वारा ये लहरियासराय टावर पर हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 5 जनवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन कल्याण योजनाओं को लेकर के पंजाब में वह दौरा किए थे, जो वहां उनके द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण होने वाला था। लेकिन वहां की जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, वहां के जो मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं, जो कुछ ही दिनों के बाद जो पंजाब में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह पंजाब ही नहीं समस्त भारतवर्ष में जन कल्याण के लिए जो योजनाओं का गंगा बहा रहे हैं, उससे भयभीत होकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने साजिश के तहत किसानों को आड़ में लेकर के उनको हत्या करने का षड्यंत्र रचे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ओवर ब्रिज पर 20 मिनटों तक वहां पर रुकना पड़ा और बिना रैली किए हुए उन्हें वापस करना पड़ा। यदि वो ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से किसी दुर्घटना का वह शिकार हो सकते हैं। इसीलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जेपी नड्डा जी के आह्वान पर 5 तारीख से 13 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने का कामना करते हैं और कांग्रेस पार्टी के विरोध जताते हैं। इसी के कड़ी में आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस लहरियासराय टावर पर हस्ताक्षर अभियान चला करके हम अपने देश के प्रधानमंत्री को दीर्घायु होने का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम के संबोधित करत प्रदेश मंत्री धर्मशिला गुप्ता कहलन जे सुप्रीम कोर्ट के जांच में सब सच सामने आयत। वो कहलन जे प्रधानमंत्री जी के सौगात से पंजाब के नागरिक के वंचित रखे के कांग्रेस पाप केलक अछि। जब पंजाब में विकास के नवयुग के शुरुआत हो जा रहा छल, ओहि समय के ओकरा बाधित कयल गेल, बल्कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के साथ भी लापरवाही कयल गेल और देश के साथ धोखा करे के नाकाम कोशिश कयल गेल। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो कुकृत्य किया गया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुरक्षा में जो चूक किया कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने और पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश थी, किसानों की आड़ में वो उनकी हत्या करना चाहते थे। 20 मिनट तक उनको खड़ा रहना पड़ा, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं था वहाँ। और ये देश का अपमान है, देश के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी का अपमान नहीं, ये देश का अपमान है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला के हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम किया गया है और इस अवसर पर हम माननीय राज्यपाल से मांग करते हैं हम लोग कि चरण सिंह चन्नी कांग्रेस पार्टी को देश द्रोही का दंड मिलना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए चरण सिंह
चन्नी जी को, और कांग्रेस के द्वारा जो ये मतलब लगातार विगत 5 जनवरी से 13 तारीख तक लगातार कांग्रेस पार्टी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। दरभंगा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखत प्रखंडवार कंट्रोल रूम बनायल गेल हन। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में कोविड मरीज के प्रखंड में कंट्रोल रूम के स्थापना कयल गेल हन, जेकर नंबर जारी कयल गेल हन। जाहि में अलीनगर में बनायल गेल कंट्रोल रूम के दूरभाष संख्या अछि 9162443870 एवं 9470003235। बहादुरपुर प्रखंड में बनायल गेल नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या अछि 9934409229 एवं 9470003223। बहरी प्रखंड में बनायल गेल नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या अछि 9470003238 एवं 7808880223। एहिके अलावा बेनीपुर, बिरोल, गौराबोराम प्रखंड में भी कंट्रोल रूम बनायल गेल हन। संगे संग घनश्यामपुर, हनुमान नगर और हायाघाट प्रखंड में भी नियंत्रण कक्ष चालू कयल गेल हन। दरभंगा नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव काल्हि 12 जनवरी के होइके, जाहि के लऽ कऽ दिशा निर्देश जिला प्रशासन द्वारा जारी कयल गेल। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा एक आदेश जारी कयल गेल हन, जाहि में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा के द्वारा सूचित कयल गेल हन जे दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद मतलब महापौर एवं उप महापौर के रिक्त पद पर निर्वाचन एवं निर्वाचन के उपरांत शपथ दिलावे एवं दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के रिक्त पद के निर्वाचन हेतु 12 जनवरी 2022 के पूर्वाह्न 10 बजे दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में बैठक निर्धारित है। दरभंगा नगर निगम के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के रिक्त पद पर निर्वाचन एवं निर्वाचन के उपरांत शपथ ग्रहण कार्य शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न करावे एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु सदर अनुमंडल पदाधिकारी स्पर्श गुप्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973/2 के धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग करते उपरोक्त कार्यस्थल पर दिनांक 12 जनवरी के कार्य समाप्ति तक कार्यस्थल के आसपास 500 मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा लागू कयल गेल हन। एहि आदेश के तहत 500 गज के परिधि में शांति भंग करे के उद्देश्य से 5 या ओहिसँ अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकै छथि। कोनो भी व्यक्ति के लाठी, भाला, गरासा, छुरा एवं अन्य घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक इत्यादि लऽ कऽ चलै पर पूर्ण पाबंदी रहत। एहि के साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग एवं उपयोग भी निषिद्ध कयल गेल हन। दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार द्वारा बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण कयल गेल। दरभंगा के जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण कयल गेल, जाहि में किछु खामी पायल गेल छल, जाहि के बारे में ओ मीडिया से बात करैत ओहि बारे में पूरा जानकारी दिलन। जैसे कोविड की इस समय काफी वेव्स काफी आ गए हैं, उसके बचाव के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है प्रखंड स्तर पर, उसके लिए एक जांच के लिए हम लोगों को भेजा गया था वरीय प्रभारी, और जाने के बाद हम लोगों ने देखा कि उनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। साथ में जो कोविड केयर सेंटर है वो 10 बेड का कोविड केयर सेंटर निर्माण किया जा चुका है, जहां पे वर्तमान में 1 बेड पे ऑक्सीजन सिलेंडर और उनका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कार्यरत था। बाकी 15 सिलेंडर उनके पास थे, जिसमें से 6 सिलेंडर भरे हुए थे, 9 को उन्होंने रिफिलिंग के लिए भेज रखा था। साथ में उनके पास पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट और PCR की टेस्टिंग किट वगैरह उपलब्ध थी। प्रचार प्रसार कराया जा रहा था। 2 एम्बुलेंस उनके द्वारा हायर किया गया है, आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जाएगा। और जो भी प्रखंड स्तर पर प्रचार प्रसार कराया जा रहा है वाहनों के माध्यम से, इसी चीज को हम लोग इंश्योर करने गए हैं कि जो भी तैयारी है वो मुकम्मल रहे। आवश्यकता पड़ने पर हम लोग कोविड से के रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं। सर, वहीं कल गर्भवती महिलाओं की जांच हो रही थी बहादुरपुर PSC में ही, तो सर सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, हम लोगों ने इस बात को वहाँ पे हम लोग जब गए थे तो वहाँ पे देखा, हम लोगों ने देखा, तो मैंने उनसे कहा कि ये चीज आप पूछ करके और इन लोगों को अभी यदि आवश्यकता नहीं है तो इनको बंद कर दिया जाए। संभवतः इस संबंध में उन्होंने अपने सिविल सर्जन से मार्गदर्शन मांगा होगा। हमने कहा यदि इस समय आवश्यकता उस चीज की नहीं है तो इनको डिले कर दिया जाए, और यदि एकदम आवश्यक है उनका आना तब उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए कराया जाए, क्योंकि ऐसे कई जगहों पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो सिर्फ मास्क लगाने से ही हम लोग बच नहीं पाएंगे। हो सकता है आपस में जब एक दूसरे के प्रति हम लोग स्पर्श करते हैं तो भी इससे फैलने की संभावनाएं बन जाती है। वहाँ सर प्रति महीना ये चीज कैंप लगता है गर्भवती महिलाओं का,
तो इसके लिए सर उचित व्यवस्था की। इस समय जो भी कोविड के प्रोटोकॉल है उसके मद्देनजर हम लोगों ने आवश्यक निर्देश उनको दिया है, और जो मातृत्व के लेकर के आप जो बता रहे हैं उस पर उनको निर्देश दिया गया है कि आप अपने सिविल सर्जन से इस पे मार्गदर्शन प्राप्त कर ले कि क्या इसकी आवश्यकता अभी है या नहीं है। इधर दूसरी तरफ जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा वाहन में कतेक सवारी के लोड करे के सब के बारे में भी विशेष दिशा निर्देश दिल गए। जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार जिला में कोविड-19 के बढ़त संक्रमण के बीच वाहन चालक सबके की सावधानी बरतबाक चाहिए और कतेक सवारी उनका बैसावे के की और नियम के पालन करे के बारे में विशेष बातचीत में पूरा जानकारी दिलन। परिवहन विभाग की तरफ से चला गया, परिवहन विभाग को निर्देश दिया गया है कि वाहनों पर ये इंश्योर किया जाए कि जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतना ही परिचालन लोग करें, और यदि सीटिंग कैपेसिटी से ज़्यादा करते हैं तो उनको आदेश के उल्लंघन के आरोप में जो भी नियमानुसार कार्रवाई हम लोग करें। हम लोग नित्यदिन चला रहे हैं इसमें, अब तक 60,000 रुपये के फाइन हम लोग कर चुके हैं, चाहे बसेस हो चाहे ऑटो हो। ऐसे जहाँ मामले मिलते हैं हम लोगों को कि जरूरत से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी से बढ़ाए हुए तो हम लोग उनको 2,000 रुपये का जुर्माना को वसूल करते हैं। सर अभी वाहन होता है तो ऐसे वाहनों पर कितना प्रक्रिया है? देखिए, आदेश के उल्लंघन में हम लोग तत्काल उनसे 2,000 रुपये का फाइन वसूल करते हैं, चाहे किस तरह का वाहन हो, 3 चक्का हो, हाँ 3 चक्का हो या बसेस को। जब उस तरह से मामले हम लोग पाए जाते हैं, यदि ओवरलोडिंग के केसेस होते हैं तो पर पैसेंजर्स के हिसाब से फाइन करते हैं और परमिट के उल्लंघन का भी धारा उठ पे हम लोग लगाते हैं। सर गाड़ी मालिकों और ड्राइवर को क्या कहेंगे? देखिए, गाड़ी मालिकों और ड्राइवर के साथ में हम लोगों ने एक बार बैठक कर लिया। हम लोगों ने बस स्टैंड पे किया था, दिल्ली मोड़ पे भी और लहरियासराय में। इसकी फोटो हम लोगों ने अपने ग्रुप में शेयर किया था। जिला पदाधिकारी को हम लोगों ने संसूचित किया है और उन लोगों से अनुरोध किया गया है कि जो आप एक हर बैनर लगाएं जिसमें लिखा रहे कि नो एंट्री, नो मास्क नो एंट्री। साथ में उन लोगों को यह आवश्यक जोर दिया जाए कि जैसे ही वाहन में वो चढ़ते हैं तो अपना वो मास्क का निश्चित प्रयोग करें और अपना सैनिटाइज निश्चित रूप से। सीट के अनुसार कैपेसिटी क्या दे रहे हैं, 50% या नहीं, इस समय सरकार का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, जितनी क्षमता में वो वाहन पास है उतनी क्षमता में वो लेकर के चलेंगे। सर वाहन चालक पे अगर क्षमता से अधिक यात्री बैठाते हैं तो उनको फाइन है, तो आदेश का उल्लंघन जो यात्री बगैर मास्क के हैं ऐसे लोगों पे उनको 50 रुपये फाइन करते हैं जो निर्धारित है। तो ये अभियान अभी लगातार चल रहा है, जिला स्तर से चलाए जा रहे हैं। प्रतिदिन आपदा प्रबंधन के एडीएम है, उनके स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है, एसएल बना हुआ है जो निरंतर मॉनिटरिंग करते हैं। प्रतिदिन संध्या 5 बजे के आसपास वो एक संकलित प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के अवलोकनार्थ भेजे जाते हैं। ये तो परिवहन विभाग की ओर से जो चेकिंग चलाया जा रहा है, कहाँ पे ये कोई फिक्स रूट नहीं है। फिक्स रूट करने से तो ये हो जाता है कि लोग उसी रूट में अनुपालन करेंगे मास्कों का। तो ये जहाँ पे पूरे आपको क्षेत्र दरभंगा अंतर्गत कहीं भी हम लोग जा सकते हैं। कोशिश करते हैं पहले मार्केट से स्टार्ट करें, फिर ताकि वहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है उस चीज को इंश्योर करने के लिए। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120।
इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। DMCH के अधीक्षक बतौलन जे DMCH में अखन कोरोना के कोनो मरीज नहीं छथि। DMCH अधीक्षक आई बतौलन जे अखन DMCH में कोरोना के कोनो मरीज नहीं छथि। ओना कोरोना के बढ़ैत संक्रमण के देखैत एहतियातन सब उपाय कयल जा चुकल अछि। एहिठाम एंटीजन और RT-PCR टेस्ट के दू जगह व्यवस्था अछि, एक इमरजेंसी के गेट पर और एक आयुष्मान भारत के कार्यालय के पास। के अलावा ऑक्सीजन के उपलब्धता पर भी वो जानकारी साझा कैलन। कोरोना के कितना मरीज है और क्या? अभी मेरे यहाँ 0 मरीज है। अभी 0। क्या व्यवस्था, मतलब यदि इस तरह की अभी जो चल रही है उसमें किस तरह से तैयारी चल रही है? हम लोग सभी एस्पेक्ट को देख रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन बेड है मेरे यहाँ 122 अभी अवेलेबल है कोरोना वार्ड में, और अन्य जगह पर तो ऑक्सीजन बेड है 400 से ज़्यादा। उसके बाद वेंटिलेटर 25 को अपना तैयार है।
डॉक्टर लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट इस बार हम लोगों के पास चार ऑक्सीजन प्लांट है, इसलिए उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे जो लोग सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे। होने के बाद तो उपचार में मरीज ठीक भी होते हैं, 1-8% मरीज जो है सो ऊपर भी चले जाते हैं। तो इलाज की व्यवस्था है, लेकिन कोरोना से बचाव ही जो ना उसका सबसे बेहतर इलाज है। आप क्या लोगों से अपील करेंगे? बस वही कोरोना से बचने का उपाय करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, मास्क जरूर पहनें। दरभंगा में बिहार इंटर काउंसिल के क्षेत्रीय कार्यालय में उप सचिव के पद पर रामाश्रय प्रसाद अपन योगदान दिलन। बिहार इंटर काउंसिल के क्षेत्रीय कार्यालय में आई रामाश्रय प्रसाद क्षेत्रीय उप सचिव के पद पर अपन कार्यभार संभाल लेलन। कार्यभार संभालने के बाद एससीएस से बात करें तो अपन प्राथमिकता गिनेलन। सर, आज किस पद पर में योगदान किए हैं और आपकी क्या कार्य प्रणाली रहेगा और किस ढंग से कार्य की क्या? देखिए, सबसे पहले नए साल की शुभकामना आप लोगों को, और उसके साथ साथ इस दरभंगा की धरती को शत नमन है कि पुनः मेरा उप सचिव के पद पर मेरा यहाँ योगदान 7 तारीख को ही हम लोग मुख्यालय पटना में ही योगदान कर लिए और आज यहाँ हम कार्यभार अपना संभाल रहे हैं। किस तरह से आप दरभंगा से कोई परिचित भी हैं, यहाँ इसी मिट्टी पानी के हैं, क्या रहेगा कार्य प्रणाली आपकी? देखिए, कार्य प्रणाली हमारे संबंध में आप लोग पूर्व से ही परिचित हैं ही, और हम काम की प्राथमिकता देते हैं। काम के लिए जो हमारे स्तर का माने रीजनल ऑफिस का जो वर्क है, वह वर्क एक बार जो आएगा दोबारा आने की उसको ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक स्टेट लेवल बोर्ड की बात है, जो हम लोग यहाँ से बोर्ड हम लोग के माइनर केवल हम लोग करते हैं, मेजर जो है सो केवल वहाँ से होता है। तो वहाँ की जो बात होगी तो वहाँ हम लोग सेम डे में वहाँ से करके यहाँ से फॉरवर्डिंग लगा के भेज देंगे। वहाँ से जब करेक्शन होकर चला है हम लोग उसको हैंड ओवर कर देंगे। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता सब आई पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी के आवास पर एक प्रेस वार्ता केलन। प्रेस वार्ता में पिछला दिन अता करीम द्वारा जे आरोप मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर लगायल गेल छल ओकर प्रतिकार कयल गेल, संगे संग नसीहत देल गेल जे यदि व्यक्तिगत रूप से फातमी जी पर कोनो आक्षेप फिर से कयल गेल तो कानूनी कार्रवाई कयल जाए। कि पिछले दिनों राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के द्वारा आदरणीय अली अशरफ फातमी साहब के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें चुगलखोर कहा गया, उन्हें दलाल कहा गया, उन्हें पैरासाइट कहा गया, उन्हें दीमक कहा गया, गुटबंदी करने वाला बताया गया और न जाने कितनी अभद्र टिप्पणियाँ उन लोगों ने फातमी साहब पर किया, जो बहुत ही खेद और शर्मनाक है। इस पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम वैसे राजद नेताओं के बयान का हम निंदा करते हैं, हम उसकी आलोचना करते हैं। और मैं जानता हूं ये जिस राजनीतिक नस्ल के लोग हैं, इनसे अच्छी बातों की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब इनके पार्टी सुप्रीमो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया, गाली देने का काम किया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राबड़ी देवी जी पर मानहानि का मुकदमा किया था। उस पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता को उन्होंने खुलेआम भगचोदर कहने का काम किया। उसी पार्टी के पुराने विधायक, आज भी वो विधायक हैं, भाई वीरेंद्र, उन्होंने हमारे दरभंगा जिला के सम्मानित हमारे विधायक आदरणीय संजय सरावगी को विधानसभा परिसर में मीडिया के सामने खुलेआम हरामी की पैदाइश शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने संबोधन किया। तो हम जानते हैं ये लोग वैसे राजनीतिक नस्ल की पैदाइश है
जिनसे आप अच्छी बातों की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधान जी ने इशारा किया, हम लोग मिथिला के रहने वाले लोग हैं। माता जानकी हमारी इष्ट देवी है। माता जानकी, माता सीता का ही रूप वो देवी हैं और विभिन्न रूपों में इस धरती पर आई मानव कल्याण के लिए। उसी में एक रूप माता दुर्गा का भी है, जिसको करोड़ों हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग माता दुर्गा को अपना इष्ट देवी मानती है। और वैसे हमारी इष्ट देवी के खिलाफ और करोड़ों हिंदुओं की भावना से खेलने का काम किया। हम जानते हैं उसके दल के सुप्रीमो से लेकर के जिला अध्यक्ष तक जिनका इस तरह का भाषा होता है, उससे हम बहुत अच्छे बयान की उम्मीद नहीं कर सकते। और आज के बाद हम लोग उसके बयान का, चाहे वो जितनी भी उनको गंदी गंदी गालियां देना हो वो दें, हम लोग उनके बयान का जवाब नहीं देंगे। वो बहस के लायक नहीं है, उनके बयान का जवाब नहीं दे सकते हैं हम गोपाल बाबू, हम सीधा जानते हैं वो गोबर का चोथ है, उस पर हम ढेला फेंकेंगे, वो गोबर उड़ करके हमारे ही आस्तीन पर पड़ेगा। इसलिए वो बहस के लायक भी नहीं है। हम लोग और दूसरे दिन से उसके बातों का जवाब नहीं देंगे। जो माता दुर्गा को नहीं छोड़ा है, नहीं, वो फातमी साहब को क्या छोड़ेगा। सर, दो सवाल है आपसे जी। पहली सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ने मानहानि का केस किया, तो क्या आप लोग भी मानहानि का केस करेंगे? यदि उन्होंने फिर बोला, असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया, आप राजनीतिक लोग हैं, स्वस्थ डिबेट कीजिए, आमने सामने बैठ करके डिबेट कीजिए, हम लोग तैयार हैं आपके हर एक बातों का जवाब देने के लिए। लेकिन अब यदि हमारे माननीय नेता अली अशरफ फातमी साहब पर इन्होंने फातमी साहब को इन्होंने गाली देने का काम यदि करेगा, अभद्र टिप्पणी करने का काम करेगा, तो हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसे हम कोर्ट तक, न्यायालय तक उसको घसीटने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल मेरा है सर, आपकी जदयू की बाकी टीम जो है, आपके जदयू के जिला अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है, जदयू के दूसरे लोगों का बयान नहीं आ रहा, बस आप ही चंद लोग जदयू के उनके बयानों का खंडन कर रहे हैं। तो क्या माना जाए हमारे पार्टी के लोग, सवाल का जवाब दिया, पहले सवाल सुन लिया जाए, तो क्या ये माना जाए कि जदयू दो पार्टों में बटा हुआ है? जी नहीं। तो अली अशरफ फातमी जदयू के नेता है ना, पार्टी ने अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आ रहा है। पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है। पार्टी ने अधिकृत किया या फातमी साहब ने अधिकृत किया? नहीं, फातमी साहब क्यों अधिकृत तो करेंगे? जिलाध्यक्ष का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है? जिलाध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, वो भी इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा कर रहे हैं। जिस तरह का पीसी आप लोग कर रहे हैं, वो इस तरह का हमारे जिला अध्यक्ष भी जब पीसी करेंगे वो अपनी बातों को रखेंगे। मतलब जी नहीं, कोई गुटबंदी नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर एक गुट है, उस गुट का नाम है नीतीश कुमार गुट। और आरसीपी सिंह साहब हो, ललन सिंह जी हो, उमेश कुशवाहा जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, अली अशरफ फातमी साहब हो, सब उसी नीतीश कुमार के हाथ हैं। पार्ट 3 के रिजल्ट में गड़बड़ी के लेकर मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में MSU द्वारा धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्ट 3 रिजल्ट में गड़बड़ी के खिलाफ आमरण अनशन और भूख हड़ताल शुरू किया गया। यह आंदोलन में MSU के KS कॉलेज के छात्र नेता आशीष चौधरी और मारवाड़ी कॉलेज के छात्र नेता नारायण मिश्र के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू भेलन, जाहिमे RNR कॉलेज के छात्र और BRB कॉलेज के छात्र विष्णु हरि ठाकुर एवं MLSM कॉलेज के छात्र गुरशरण कुमार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैस गया हन। छात्र सब के MSU के छात्र नेता अमन सक्सेना, दिवाकर मिश्रा, अभिषेक कुमार झा, नारायण मिश्र, अनीश चौधरी, अर्जुन कुमार और अन्य छात्र नेता सब संबोधित कलन। छात्र नेता सब अपने संबोधन में कहलन जे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जानबूझकर छात्र के कम नंबर दऽ फेल किया जा रहा है, ताकि स्कूटनी के नाम पर छात्र सबसे पैसा वसूल कर और प्राइवेट एजेंसी के फायदा पहुंचाया जाए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिटलरगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
एक मिथिला यूनिवर्सिटी की ऐसा यूनिवर्सिटी होती है जहाँ आंदोलन पे पर 3 लड़का भूखे प्यासे बैठा हुआ है, सब्जेक्टिव कुछ एक्शन पेपर में भी लीजिए 0 सर। मार्क दिया जाता है। अब आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि जिस हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट 3 पेपर रिजल्ट 100 को लेकर मार्क की भूख है हड़ताल पर और बैठे 100 हुए हैं। मार्क में बच्चा अगर कैसा 3 भी लड़का रहेगा भूख वो हड़ताल खुद पर से भूखे भी अगर प्यासे पढ़ के बैठा आया हुआ होगा है। तो वो 1 पेज कम से कम लिख के ही आया होगा उनका क्वेश्चन पेपर का। 5 और 6 और उसमें अगर उसे दिया जाएगा तो 1 नंबर भी दिया ही जाएगा, फेल कर दिया जो कि यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे 0 मार्क 2 पेपर, मेरे खुद के पेपर में 2 पेपर में 0 मार्क। कौन कौन से पेपर है वो? मेरा फिजिक्स का पेपर 5 और 6 में 0 मार्क दिया गया और 7 में कम मार्क देके फेल कर दिया गया। क्या नाम है? गुरुशरण MLSM कॉलेज। तीसरी लहर में छात्र LNMU में धरना पे क्यों? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम लोगों को आंदोलन पर बैठना पड़ रहा है। LNMU के द्वारा पिछले महीने 31 तारीख को साइंस का रिजल्ट जारी किया गया था और 4 दिन पहले कॉमर्स का भी रिजल्ट जारी किया गया, लेकिन जो रिजल्ट जारी किया है वो छात्रों के खिलाफ जारी किया गया। साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट के मैक्सिमम बच्चों को पेपर 5 और पेपर 6 में या तो फेल कर दिया गया है या फिर कम नंबर दिया गया। यही चीज कॉमर्स के छात्रों के साथ भी हुआ है, उनको एवरेज मार्किंग कर दिया गया, औसत मार्किंग कर दिया गया। कोई भी छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। इसी के विरुद्ध में आज हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारे 3 साथी जो पार्ट 3 के हैं, जिनका रिजल्ट फेल कर दिया गया है, जिनका रिजल्ट कम है, मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, वैसे छात्र आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हुए हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग सिर्फ 3 है। पहली मांग है कि वैसे छात्र जो भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वैसे छात्रों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए कॉपी का। दूसरी मांग है, जिन भी छात्रों को फेल किया गया है, वैसे छात्रों को कोरोना को देखते हुए कॉलेज में शिक्षा नहीं मिलती है, ये सभी को पता है। इस परिस्थिति को देखते हुए सभी छात्रों को पास किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन स्क्रूटनी के नाम पर पैसे की अवैध वसूली करता है, इसको तत्काल बंद किया जाए। बहादुरपुर प्रखंड के उगरा पंचायत में वार्ड सचिव सब अपन विभिन्न मांग के लौकर धरना प्रदर्शन केलन। बहादुरपुर प्रखंड के उगरा पंचायत के गायत्री चौक पर पंचायत वार्ड सचिव संघ के पंचायत अध्यक्ष हेमंत कुमार झा और पप्पू के नेतृत्व में वार्ड सचिव सब के अस्थायीकरण, मानदेय एवं सरकारी कर्मी के दर्जा आदि के मांग के लौकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुतला फूकल गए। उते सभा के संबोधित करते उगरा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य गंगा प्रसाद साहू कहलन जे वार्ड सचिव के साथ बिहार सरकार आपराधिक रवैया अपना रहा है। वार्ड सचिव अपन 3 सूत्री जायज मांग के लौकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा छल, लेकिन सरकार द्वारा लाठीचार्ज करवायल गेल दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कहलन जे वार्ड प्रबंधन समिति के वार्ड सचिव पिछला 5 वर्ष मुख्यमंत्री नल जल एवं गली नाली योजना के काम करत आबि रहल हन। सरकार के ओर से अखन तक वार्ड सचिव के मजदूरी नहीं दिल गेल हन। एनडीए सरकार 19 लाख रोजगार दे के वादा कऽ बिहार के युवा पीढ़ी के साथ घोर अन्याय कर रहा है। नीतीश सरकार बिहार के वार्ड सचिव के साथ बेईमानी केनाई बंद कराए। 10 जनवरी 2022 को बहादुरपुर प्रखंड के उगरा, खैरा, रामभद्रपुर, बसंतपुर के तमाम वार्ड सचिव का आज 1 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन था। आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से वार्ड सचिवों का मांग है। सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था 7 निश्चय योजना। उस ड्रीम प्रोजेक्ट को ज़मीन पर उतारने के लिए पिछले पंचवर्षीय में वर्ष 2016 में पंचायत चुनाव के बाद प्रत्येक वार्ड में वार्ड सचिवों की नियुक्ति वार्ड सभा लगाकर की गई थी और सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ये बहाली किया गया था और उस समय घोषणा किया गया था कि वार्ड सचिवों को नियमित मानदेय दिया जाएगा, उसको स्थायी सेवा किया जाएगा और सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट योजना को सही सलामत धरती पर उतारने के बाद भी इन लोगों को आज तक निराशा हाथ लगा हुआ है। बहुत लंबे दिनों से संघर्ष चल रहा है। आप बिहार के विभिन्न जिलों में देखिए, राजधानी में देखिए, ये निकम्मी सरकार वार्ड सचिवों के ऊपर लाठियां बरसाती है, पानी की बौछार करके गोलियां चलवाती है। इसी को लेकर के आज सभी वार्ड सचिव बहादुरपुर प्रखंड के 4-5 पंचायत से आए हुए सभी वार्ड सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किए हैं और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि वार्ड सचिवों को नियमित वेतनमान दे, अस्थायी दर्जा होना चाहिए, सरकारी सेवक घोषित करें। एससीएस न्यूज के अंक में खनित हुआ अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो एससीएस न्यूज। लेकिन
कोरोना गाइडलाइन के जरूर पालन करूँ, क्या तो कोरोना के मरीज के संख्या में बेतहासा वृद्धि भ रहल अछि। तैं अपना आप के स्वस्थ और सुरक्षित रखे के लिए जरूरी है जे कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन करी। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।